हेलो दोस्तों, मैं कुंदन कुमार शिक्षा सेंटर चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का सवाल 27 से सॉल्व करेंगे। इससे पहले का सवाल इससे पहले वाली वीडियो में आ चुकी है, आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल नंबर 27। एक ही क्षैतिज तल पर लंबवत खड़े एक वृक्ष और 50 मीटर ऊंचे एक मीनार है। मीनार के पाद से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री और मीनार के शीर्ष से वृक्ष के पाद का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। वृक्ष की ऊंचाई बताएं। ये सवाल जो है फिगर से समझेंगे। एक मीनार है जिसकी ऊंचाई दे रहा है 50 मीटर और कह रहा है क्या, एक वृक्ष है जो जिसका आधार तल क्या है, समान है, एक ही समान आधार तल है। कह रहा है कि मीनार के तल से नीचे से वृक्ष का जो कोण बनता है, वृक्ष पे जो कोण बन रहा है सो 30 डिग्री बन रहा है। और फिर कह रहा है क्या कि मीनार के ऊपर से जो है, यानी यहाँ पे जो कोण बन रहा है सो उन्नयन कोण बन रहा है, और मीनार के ऊपर से वृक्ष के पाद बिंदु पर जो कोण बन रहा है यानी अवनमन कोण बन रहा है सो 60 डिग्री बन रहा है। तो ये अवनमन कोण यहाँ 60 डिग्री है, तो हम जानते हैं अवनमन कोण बराबर क्या होता है, उन्नयन होता है। तो यह कोण भी हमारा क्या हो जाएगा, एकांतर कोण से क्या होता है, ये 60 हो जाता है। तो चलेंगे हम सवाल पे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में ABC में tan 60 है। tan 60 बराबर लंब 50 बटा आधार, हम मान लेते हैं यहाँ पे इसको स्मॉल b मान लेते हैं। तो tan 60 का मान डालेंगे, सॉरी क्या होता है, √3 होता है। tan 60 का मान हो गया √3 बराबर 50 बटा b। तो b बराबर यहाँ से हो जाएगा क्या, 50/√3। इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। पुनः समकोण त्रिभुज BCD में तो 28 में है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब जो है पेड़ की ऊंचाई हमको निकालना है, तो माने हुए हैं क्या, उसको h माने हुए हैं बटा आधार। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h बटा b। तो यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर क्रॉस में गुना कर लेंगे तो √3h हो जाएगा। इसको इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं। यहाँ लिखते हैं इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से। चूँकि 1 में जो आया हुआ था हमारा b बराबर क्या आया हुआ था, 50/√3, और b में जो आ गया है क्या हमारे यहाँ पे b बराबर √3h आ गया है। तो चूँकि देखिए इसमें b बराबर दिया हुआ है 50/√3 और इक्वेशन 2 में हमारा आ रहा है b बराबर √3h, यानी दोनों क्या b बराबर है, तो हम इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। चलिए तो 1 और 2 से करेंगे इसको हल, 3 को उधर भेज देंगे, 50 बराबर 3h हो जाएगा। तो यहाँ से हम h बराबर लिख सकते हैं 50/3 और इसको पूर्णांक में तोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 16.2/3 मीटर। हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा क्या होगा, वृक्ष की ऊंचाई होगा। अगला सवाल देखेंगे 28 का पहला। एक ही क्षैतिज तल पर खड़ी एक दीवार और 50 मीटर लंबी एक मीनार है। मीनार की चोटी से दीवार के पाद और शीर्ष का अवनमन कोण क्रम से 45 डिग्री और 30 डिग्री है। दीवार की ऊंचाई निकालें। चलिए फिगर समझेंगे। चलिए देखते हैं, एक मीनार है और एक दीवार है जो एक ही शीर्ष पे है। कह रहा है कि 50 मीटर ऊंचा मीनार है। इस मीनार की चोटी से दीवार के शीर्ष और पाद पर जो कोण बन रहा है, यानी पाद पर बन रहा है 45 डिग्री और शीर्ष पर बन रहा है 30 डिग्री का अवनमन कोण बनता है। तो हमको निकालना क्या है, इस दीवार की ऊंचाई निकालना है। इसका आधार मान लेते हैं
बी छोटा बी मान लेते हैं आधार इसका। तो हम एक चीज़ देख रहे हैं कि इस दीवार की ऊंचाई को हम एच माने हुए हैं और मीनार हमारा दिया हुआ 50 मीटर दिया हुआ है। तो ये वाला भाग जो बच जाएगा यहाँ पे जो देख रहे हैं हम, चूँकि ये भाग इतना तो इसके बराबर यहाँ पे हो जाएगा इस फिगर से, लेकिन ये जो भाग बचेगा सो कितना हो जाएगा 50 माइनस एच हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम सवाल में, लिखेंगे समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज। चलिए पहले छोटा में करते हैं, यहाँ पे भी हम कुछ नाम दे देते हैं इसका, ई दे देते हैं AED में। tan 30 बराबर लंब, चलिए तो लंब इसके लिए हमारा क्या आ जाएगा 50 माइनस एच बटा आधार, अगर ये बी है तो ये भी क्या हो जाएगा बी हो जाएगा बटा बी। tan कितना है 30 डिग्री है, तो tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 बराबर 50 माइनस एच बटा बी। क्रॉस गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा b बराबर √3, इसे इंटू कर देते हैं ठीक है 50√3 माइनस √3h, इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। फिर लिखते हैं पुनः समकोण त्रिभुज ABC में tan 45 डिग्री बराबर लंब, इसके लिए यहाँ पे हमको दिया हुआ है कितना 50, आधार क्या है b। tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है, तो 1 बराबर हमारा हो जाएगा ये 50 बटा b। क्रॉस में गुना कर लेंगे तो b बराबर निकल कर आ जाएगा 50। ठीक है, अब क्या लिखते हैं b बराबर 50 जो है इक्वेशन 1 में रखने पर, यानी कि इसका जो मान है b बराबर 50 को यानी कि इक्वेशन 1 में रखने पर, इक्वेशन 1 जो था हमारा क्या है b बराबर 50√3 माइनस √3h, और इसकी जगह हम 50 डाल देंगे b की जगह पे, तो 50 बराबर 50√3 माइनस √3h। हमको निकालना है इसमें क्या है, देखिए हमको निकालना जो है सो h का मान निकालना है, क्योंकि हमारा पेड़ का जो ऊंचाई है सो यही है। इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस था, इस पर आएगा तो क्या प्लस, यानी √3h बराबर 50√3, ये 50 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा -50। यहाँ से लिखेंगे कि अगर h बराबर तो 50, अगर इस 50 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे तो हमारा बच जाएगा क्या 50 ये √3 माइनस 1, अब बटा में √3 इधर से नीचे में आ जाएगा यहाँ पे। तो h बराबर हमारा यहाँ आ जाएगा 50, √3 का मान अगर हम यहाँ पे डालते हैं, अगर √3 का मान यहाँ डाल देंगे तो 1.732 माइनस 1 बटा √3 का मान 1.732। अब यहाँ पे देखिएगा h बराबर 50, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ हमारा क्या बच जाएगा इंटू 0.73 और 2 बटा में आ जाएगा 1.732। इस पॉइंट से इस पॉइंट को मुड़ा देंगे, और जब इसको हम क्या करेंगे हल करेंगे, जब 50 से गुना करेंगे और इसे भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 21.13 मीटर। अगला सवाल देखेंगे 28 का दूसरा, एक मीनार की चोटी से एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। फिगर समझेंगे, एक मीनार ए भी हमारा मीनार है और सी डी हमारा क्या है एक भवन है। तो कहा जा रहा है कि मीनार से इस भवन के पाद बिंदु या निचले बिंदु पर जो कोण बन रहा है सो 60 डिग्री बन रहा है, और उसके शीर्ष बिंदु पर जो कोण बन रहा है सो 45 डिग्री कोण बन रहा है। तो हमको निकालना क्या है, इस मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो हम फिगर से देख रहे हैं, जैसा कि हमारा फिगर बना हुआ है,
तो ये अगर 7 मीटर हमारा भवन की ऊंचाई हमको दे रखा है, तो ये भी हमारा ऊंचाई कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा। और यह ऊंचाई को हम मान लेते हैं क्या, P मान लेते हैं। इस तरीके से हमारा जो है इस मीनार की ऊंचाई जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, तो 7 + P हो जाएगा, जो कि हम यहाँ पे लिख लिए हैं। चलिए अब चलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पहले हम चलते हैं छोटा वाला में, AED में। tan हमारा कितना है, 45 है। तो tan 45 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा इसका क्या, P। और आधार को हम क्या मान लिए, B मान लिए, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, छोटा b हो जाएगा। लीजिए B लिख दिया। tan 45 का मान क्या आता है, 1 बराबर P/B। क्रॉस में गुना कर देंगे तो क्या हो गया, B बराबर हमारा क्या निकल के आ गया, P। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। पुनः समकोण त्रिभुज अब ABC में, ABC में tan 60 है। tan 60 बराबर लंब हो जाएगा इसमें P + 7, आधार हो जाएगा हमारा B। tan 60 का मान होता है √3 बराबर P + 7/B। B इधर भेजेंगे इसको, तो हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ पे B बराबर P + 7/√3। चूँकि यहाँ पे हम पहला इक्वेशन में देख रहे हैं कि B बराबर P हमारा निकला हुआ है, तो हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं B बराबर P इक्वेशन 1 से रखने पर तो जहाँ हम देख रहे हैं कि हमको निकालना है इसमें P का मान निकालना है, तो जहाँ भी हम देख रहे हैं कि अगर B है उसकी जगह हम P रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा P बराबर P + 7/√3। इसको क्रॉस में गुना कर लेंगे इधर, तो क्या हो गया, √3P। इसको इधर खींच लेंगे तो -P बराबर 7। इसमें हम P क्या कर लेते हैं, कॉमन लेंगे, तो √3 - 1 बराबर 7 आ गया। और P इसको मान डाल देंगे इसमें √3 का, 1.732 - 1 बराबर 7 आ गया। घटा लेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, P × 0.732 बराबर 7 आ गया। इस पॉइंट को अगर यहाँ से उड़ाएंगे तो बटा में यहाँ पे 1000 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, P बराबर 1000 से गुना हो जाएगा तो 7000/732 हो जाएगा। इसमें भाग दे देंगे, इससे काटेंगे तो इसका मान आ जाएगा लगभग 9.56 आ जाएगा। चलिए अब इसको हम यहाँ पे थोड़ा लिखेंगे कि हमको निकालना है, AB निकालना था, जो कि माने हुए हैं मीनार की ऊंचाई। तो AB बराबर हमारा जो आया लिखे हुए इक्वेशन में क्या, 7 + P। तो 7 और P का मान जो हम निकाले हैं कितना, 9.56। यहाँ हम डाल देंगे, इसको ऐड कर लेंगे तो 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16.56 मीटर आंसर। अगला सवाल देखेंगे 29 नंबर का। कोई ऊर्ध्वाधर मीनार 10 मीटर ऊंचे झंडे के खंभे की चोटी पर समकोण बनाती है। यदि उनके बीच की दूरी 20 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई निकालना है। चलिए फिगर समझेंगे। एक मीनार है जो 10 मीटर ऊंचे इस खंभे पर यहाँ जो कोण बना रही है, सो क्या बना रही है, समकोण 90 डिग्री कोण यहाँ बनाती है। तो हमको इस मीनार की ऊंचाई निकालना है। जैसे कि फिगर में आप देख रहे हैं, अगर यह खंभा की ऊंचाई 10 मीटर है तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा ये भी ऊंचाई 10 मीटर हो जाएगा। और फिगर को थोड़ा हम और समझेंगे, बढ़िया से देखेंगे तो ये फिगर अगर हम इतना तक देखते हैं तो हमको कैसा फिगर आ रहा है, एक आयत की तरह आ रहा है। यानी कि अगर देखा जाए तो एक आयत में क्या होता है, ये बीच का भाग जो होता है सो कर्ण होता है। तो ये हमारा अगर इस फिगर के अकॉर्डिंग हमारा ये कर्ण हो जाएगा।
चलिए सवाल को बनाएंगे। लिखेंगे पहले BC बराबर या BC स्क्वायर बराबर लिख लेते हैं। तो क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब हमारा कितना है, 20 है। 20 का स्क्वायर प्लस क्या होता है, लंबाई के स्क्वायर प्लस क्या होता है, चौड़ाई का स्क्वायर जो होता है 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 400 प्लस 10 का स्क्वायर जाएगा 100 बराबर क्या आ गया हमारा 500। तो हम देख रहे हैं BC स्क्वायर बराबर हमको आ गया 500। यानी कि यह मान हमारा जो है सो निकल गया। अब हम चलते हैं क्या, अगर इस त्रिभुज में काम करेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCA में या ACB में, लिखिए ACB में। ACB में देख रहे हैं तो अगर यह कोण 90 डिग्री है तो यह भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पे BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। हमको निकालना है क्या, इस AB की ऊंचाई का मान निकालना है, जो कि 10 इसके अकॉर्डिंग यहाँ तक हमको BE का मान दिया हुआ है और हम AE को x माने हुए हैं। चलिए तो AB स्क्वायर बराबर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 10 प्लस x लिख सकते हैं। 10 प्लस x होल स्क्वायर है तो इसको हम होल स्क्वायर कर देंगे। BC स्क्वायर जो कि हम यहाँ पे हम निकाल चुके हैं 500 आ गया हुआ है। तो BC स्क्वायर का मान 500, इसलिए हम स्क्वायर का मान यहाँ पुट कर दिए प्लस AC। अच्छा, अब इस AC को समझेंगे कि इस AC स्क्वायर का हमको मान निकालना है। अगर देखा जाए इस फिगर को अगर ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ कोण 90 डिग्री बन रहा है। जब यह कोण 90 डिग्री बन रहा है तो यह क्या कर्ण हो गया, इसके अकॉर्डिंग क्या ये लंब आधार हो जाएगा। तो AC स्क्वायर बराबर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर जगह पर लिख सकते हैं क्या, AE प्लस CE का होल स्क्वायर। चलिए और इसको मान को हम यहाँ पे स्क्वायर करते डालते हैं वैल्यू इसका। A स्क्वायर हो जाएगा 10 दहाई का 10 का स्क्वायर 100 प्लस B स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2AB तो 20x बराबर यह आ गया हमारा 500 प्लस AE बराबर हम क्या माने हुए हैं, x माने हुए हैं। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं x प्लस CE हमारा क्या है 20 है, तो यहाँ लिख देते हैं क्या 20, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया हमारा 100 प्लस x स्क्वायर प्लस 20x बराबर 500 प्लस इसको फॉर्मूला पर तोड़ देंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB 40x। चलिए अब देखते हैं क्या, इस x स्क्वायर से x स्क्वायर को काट देंगे और 500 प्लस 400, देखिए इसको लिखेंगे कैसे, लीजिए 20x प्लस 100 बराबर 5 4 900 प्लस 40x हो गया। अब क्या करते हैं, x वाला टर्म को हम क्या 40x है, तो x वाला टर्म को हम क्या करते हैं एक तरफ लिखते हैं। चलिए यहाँ देखिए थोड़ा सवाल कट गया, आपको यहाँ से इसको ठीक से थोड़ा समझेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, देखिए AC स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा AE स्क्वायर। देखिए AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर नहीं होगा, इसका स्क्वायर प्लस क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो होल स्क्वायर नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम इसको थोड़ा सा हम यहाँ नीचे लिख देते हैं। तो AE का मान हम कितना माने हैं, x स्क्वायर माने हुए, तो यहाँ x स्क्वायर हो गया। चलिए यहाँ से हम पूरा काट के नीचे फ्रेश बनाते हैं। चलिए इसको हम तोड़ेंगे तो 10 का स्क्वायर 100, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB 20x बराबर हो गया हमारे यहाँ पे 500 प्लस AE का स्क्वायर है। तो AE का मान हम क्या माने हुए हैं, फिगर में देख लीजिएगा, AE बराबर x है तो x स्क्वायर प्लस CE जो हमारा है CE 20 है, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे तो
400 आ जाएगा। तो यहाँ से इस एक्स स्क्वायर से हम इस एक्स स्क्वायर को काट देंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्या, 20x बराबर 100 को उधर ले जाएंगे तो हमारा क्या 5 4 900 है, 100 इधर का इस पर जाएगा तो -100 आएगा, यानी कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, इसको काटेंगे तो 40 बार में कट गया। तो x बराबर हमको 40 आ गया। तो हमको निकालना क्या था, यहाँ पे ए बी जो था, इस मीनार का ऊंचाई था ए बी बराबर ए ई प्लस बी ई। तो ए ई जो हम अभी निकाले, जो कि हम क्या माने हुए थे, एक्स माने हुए थे, तो इसका वैल्यू कितना आ गया है, यहाँ पे लिख देते हैं एक्स प्लस बी ई हमारा कितना है 10 दिया हुआ है, और एक्स का मान अभी हम निकाल रहे हैं कितना आ गया है, यहाँ देख लीजिए एक्स का मान कितना आ गया है 40 प्लस 10, दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 50 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, इस मीनार की ऊंचाई हो जाएगा आंसर। अगला सवाल देखेंगे 30 नंबर। एक घर सड़क के दूसरी ओर अपने सामने स्थित किसी स्तंभ के सिरे पर समकोण बनाती है तथा वह सरल रेखा जो स्तंभ को घर के सिरे से मिलाती है ऊर्ध्वाधर दिशा में 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि सड़क की चौड़ाई 45 मीटर हो तो घर की ऊंचाई निकालना है। चलिए फिगर समझेंगे सवाल को। देख रहे हैं कि एक घर है, सड़क के दूसरी ओर किसी स्तंभ के साथ जो यहाँ कोण बना रही है, इसको समकोण बना रही है। यहाँ आप देख रहे हैं हमारा क्या है, समकोण बन रहा है, और ऊर्ध्वाधर कह रहा है उस स्तंभ के सिरे पर जो कोण बन रहा है 160 डिग्री बन रहा है। तो हम कह सकते हैं जब यहाँ पे हमारा 60 डिग्री कोण बन रहा है तो एकांतर कोण से ये भी कोण हमारा यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा। यह कोण अगर समकोण बन रहा है और यह 60 है तो यहाँ पे यह कोण बन जाएगा 30 डिग्री कोण बन जाएगा। तो हमको क्या करना है, इस जो घर जो है इसका हमको ऊंचाई निकालना है। चलिए आते हैं, लिखेंगे फिगर को थोड़ा नाम दे देते हैं, यहाँ पे कुछ ए बी सी डी और इसको हम दे दिए ई दे देते हैं। तो हम इस एंगल से और इस आधार के सहारा हम ये लंब निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी सी डी में tan 60 बराबर लंब हमारा इसमें हो जाएगा P, और आधार हमको दिया हुआ है, सड़क की चौड़ाई हमको दिया हुआ है कितना 45 मीटर। tan 60 का मान आता है √3 बराबर P बटा कितना है 45 है ना, 45 लिखेंगे, क्रॉस गुना कर लेंगे तो P बराबर हमको निकल जाएगा 45√3 आ गया। जब देखेंगे जब यह P हमारा आ गया 45√3 तो यह जो हमारा BE भी जो होगा BE इसके एक फिगर के हिसाब से क्या है, जितना ये इतना वो जितना ये भी है ये भी हो जाएगा 45√3। तो हम इस ऊंचाई को हम क्या लिख देते हैं, अगर टोटल हमारा ऊंचाई h था तो यह जो बच जाएगा सो क्या हो जाएगा h माइनस P हो जाएगा। चलिए देखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज AED में यहाँ भी हमारा कोण बनेगा, समकोण बनेगा। थीटा हमारा 30 डिग्री यहाँ बन रहा है तो tan 30 डिग्री बराबर लंब, इसके लिए लंब हमारा क्या हो गया AE का मान हम यहाँ क्या लिखे हुए हैं H माइनस P बटा आधार हमारा ये 45 है तो ये भी हमारा कितना होगा यहाँ पे 45 मीटर हो जाएगा, 45 और tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 बराबर H माइनस दिए हुए हैं P और बटा 45। चलिए क्रॉस में गुना कर लेंगे तो H माइनस P बराबर 45 बटा √3। ठीक है, P का मान हमारा आया हुआ है 45√3, यहाँ पे हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे। इसको जो निकाले हुए थे यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं तो H माइनस 45√3 बराबर
45/√3 कहाँ से हो रहा है? इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से लिखेंगे h बराबर, इसको उस साइड ले चलेंगे, 45√3 प्लस 45/√3 प्लस 45√3 बराबर के जोड़ कर लेंगे यहाँ पे। तो 45 प्लस ये √3 से इसमें क्या गुना होगा हमारा, तो 3, 45 का कितना आ जाएगा 135 और बट्टा में यहाँ आ गया √3 इक्वल टू, दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 45 अब 5 50 80 यानी 180/√3। चलिए लिखते हैं h बराबर 180/√3 है, √3 से ऊपर और √3 से नीचे गुना कर लेंगे। √3 और √3 हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 से हम 180 को काट देंगे तो 60 से कट जाएगा और हमारा आंसर आ गया कितना 60√3 मीटर आंसर। अगला सवाल देखेंगे 31 नंबर का। एक मीनार पर ध्वज खड़ा है, मीनार से 10 मीटर दूर जमीन पर मीनार और ध्वज खंड क्रमशः 45 डिग्री और 15 डिग्री कोण बनाते हैं। ध्वज खंड की लंबाई को ज्ञात करना है। चलिए फिगर समझेंगे। यह एक मीनार है, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे, लीजिए इसका नाम देते हैं A, B, C और D। तो BD हमारा एक मीनार है और इसके ऊपर एक ध्वज खड़ा है जो क्या है AD हमारा इस पर ध्वज है जिसकी ऊंचाई हम x मान लिए है और इस BD जो मीनार है उसकी ऊंचाई हम यहाँ पे h मान लिए। कह रहा है क्या कि किसी एक बिंदु पर, यानी कि यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर एक बिंदु पर जो है कोण बना रहा है, मीनार द्वारा कोण बनाया जा रहा है 45 डिग्री और इस ध्वज द्वारा कोण बनाया जा रहा है कितना डिग्री यहाँ पे 15 डिग्री। यह जो कोण बन रहा है सो 15 डिग्री बनाया जाएगा। तो टोटल कोण ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमको क्या कर रहा है इस ध्वज की ऊंचाई निकालना है, यानी कि हमको इस x का मान निकालना है। चलिए अब आएंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज BDC में tan 45 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा हमारे यहाँ पे h, आधार हो जाएगा हमारा 10। tan 45 का मान 1 होता है तो h बराबर h बटा 10 हो जाएगा, क्रॉस गुना कर लेंगे तो h बराबर हमको निकल के आ गया यहाँ पे 10 मीटर। चलिए तो ये हमारा h निकल गया 10 मीटर। अब हम करेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, कहेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री बराबर लंब इसका हो जाएगा क्या x प्लस h हो जाएगा, आधार हमारा 10 रहेगा। tan 60 का मान होता है √3 बराबर x प्लस h का मान हम डाल देते हैं क्या 10, ठीक है। इसको इक्वेशन हम 1 लिख देते हैं, यहाँ 10 अब बट्टा में क्या है 10 लिख देंगे इक्वेशन 1 से। क्रॉस में गुना कर देंगे इधर 10√3 बराबर x प्लस 10, इसको इस पार खींच लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर हमारा हो जाएगा 10√3 माइनस 10, x बराबर 10 कॉमन ले लेंगे इसमें, √3 माइनस 1 बच जाएगा तो 10 है, √3 का मान डाल देंगे 1.732 माइनस 1 है, x बराबर 10, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.732, 10 से गुना कर लेंगे 7.32 मीटर आंसर। नीचे लिख लेंगे अतः ध्वज की ऊंचाई जो हो जाएगी 7.32 मीटर होगी। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 32। एक मनुष्य एक घर के बाहर खड़ा है, उसने एक खिड़की की चोटी तथा पाद के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री पाए। यदि वह आदमी घर से 10 फुट की दूरी पर हो तथा उसकी ऊंचाई 5 फुट हो तो खिड़की की लंबाई ज्ञात करना। चलिए फिगर समझेंगे। एक 5 फुट लंबा आदमी है जो कि एक घर से 10 फुट की दूरी पर खड़ा है और वह देखता है क्या
कि एक खिड़की के यानी निचली बिंदु और ऊपरी बिंदु के बीच का कोण जो बन रहा है सो 45 डिग्री और 60 डिग्री बनता है। तो हमको कहा जा रहा है कि इस खिड़की की ऊंचाई हमको निकालना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, खिड़की है जिसकी इस बिंदु से कोण बन रहा है 45 डिग्री और उसके ऊपरी के बिंदु से हमारा जो कोण बन रहा है 60 डिग्री। तो खिड़की की दूरी हमारा क्या हो गया, यही DF हो गया। इस दूरी को हम यहाँ पे छोटा एक्स मान लिए। इसकी दूरी को हमको मान निकालना है कि एक्स का मान क्या आएगा। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ये AEF में तो tan 45 है, tan 45 डिग्री बराबर लंब हमारा हो जाएगा EF बटा आधार हमारा यहाँ पे आ जाएगा 10 दिया हुआ है। tan 45 का मान क्या होता है 1 बराबर EF बटा 10 आ गया। तो EF बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना करने के बाद 10 मीटर। यानी हमारा यह जो दूरी निकल गया हमारा कितना आ गया, यहाँ पे 10 आ गया। ये 10 फीट है तो फीट लिखेंगे। ठीक है, फीट दिया हुआ है तो सारा फीट में लेके चलेंगे, फीट है। अब हम करेंगे पुनः समकोण त्रिभुज AED में tan 60 बराबर लंब हमारा इसमें हो जाएगा x प्लस 10 बटा आधार हमारा यहाँ पे 10 आ जाएगा। tan 60 का मान क्या होगा, √3 बराबर x प्लस 10 बटा 10 है। इस देख लीजिए यहाँ पे क्रॉस में गुना करेंगे तो 10√3 बराबर x प्लस 10 हो जाएगा। चलिए x बराबर इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 10√3 माइनस 10 होगा। x बराबर यहाँ 10 कॉमन ले लेते हैं, √3 माइनस 1 बच जाएगा। √3 का मान यहाँ डाल देंगे 1.732 माइनस 1 है इक्वल टू, घटा लेंगे तो यहाँ पे हमारा निकल कर आ जाएगा गुना 0.732। 10 से क्या कर लेंगे, इसमें गुना कर देंगे तो 7.32 फीट है। तो हम क्या लिखेंगे, फीट लिखेंगे, फीट आंसर। अतः खिड़की की ऊंचाई हमारे क्या हो गई, 7.32 फीट हो गई। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 33। दो ऊर्ध्वाधर स्तंभों के बीच की दूरी 60 मीटर है और एक की ऊंचाई दूसरे से दोगुनी है। उसकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर उनके सिराओं के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। तो उनकी ऊंचाई निकालना है। फिगर समझेंगे। दो स्तंभ है जिसकी एक की ऊंचाई जो है, एक की ऊंचाई दूसरे से 2 गुना है और उसकी बीच की दूरी जो है 60 मीटर है और उसकी मध्य बिंदु जो है पे जो कोण बन रहा है वह एक दूसरे का पूरक है। पूरक कहने का मतलब होगा कि यह दोनों कोणों का योग क्या 90 डिग्री होगा। तो अगर एक कोण थीटा है तो दूसरा कोण हमारा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। बीच की दूरी, टोटल दूरी अगर 60 मीटर है तो बीच की मध्य बिंदु से बोल रहा है तो यह दूरी 30 हो जाएगा, यह भी दूरी 30 हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज। पहले थोड़ा नाम इसको दे देते हैं, A B, यहाँ पे हम दे देते हैं क्या, C है, D और E। लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार कितना है, 30 है। इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। फिर लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज CDE में tan थीटा क्या है, 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा बराबर लंब इसका है 2x बटा आधार है 30।
tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा होता है, बराबर 2x/30। इसको इक्वेशन हम 2 मानते हैं। लिखते हैं क्या, इक्वेशन 1 गुने इक्वेशन 2। चलिए, एक में था हमारा क्या, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर x/30 गुने 2x/30। हम जानते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा और क्या होता है, 1 होता है। तो 1 बराबर, इसको गुना कर लेंगे, 2x²/30 आ जाएगा 9 से। तो 2x² बराबर 900 है, तो x² बराबर 2 से भाग देंगे, 450 आ जाएगा। तो x बराबर हम इसको लिख सकते हैं 15√2। चलिए, तो x हमारा एक स्तंभ का ऊंचाई निकल गया 15√2, दूसरा स्तंभ क्या था, 2x था ना। 2x बराबर क्या हो जाएगा, यानी 15√2 इंटू 2 बराबर, ये बराबर क्या हो जाएगा, 30√2। पहला स्तंभ की ऊंचाई इतना आ गया, दूसरा का इतना आ गया, आंसर हो गया। अगला सवाल देखेंगे 34 का पहला, दो भूमि केंद्रों के मापने पर एक कृत्रिम उपग्रह के उन्नयन कोण एक ही ओर क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि केंद्रों के बीच की दूरी 400 किलोमीटर हो तो उपग्रहों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। √3 का मान हमको 1.7 ही लेना है इसमें। चलिए आते हैं, यह हमारा क्या है, ये भी एक उपग्रह की ऊंचाई है जो दो भूमि केंद्र डी और सी पर जो कोण बन रहा है 60 डिग्री और 30 डिग्री बन रहा है, और इसके बीच की दूरी हमको दे रखा है 400 किलोमीटर। तो हमको इसकी ऊंचाई निकालना है। चलिए आएंगे, लिखेंगे टेन समकोण त्रिभुज ABD में tan 60 बराबर लंब क्या है, h बटा आधार हमारा हो गया x। tan 60 का मान हो जाएगा √3, तो h बटा x आ गया। तो यहाँ से हम लिखेंगे h बराबर √3x। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ABC में tan 30 बराबर लंब h बटा आधार हो जाएगा हमारा x प्लस 400। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h बटा x प्लस 400। क्रॉस में गुना कर लेंगे इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा x प्लस 400 बटा √3 बराबर क्या है, h आ गया। चलिए इसको मान लेते हैं कि हमको यहाँ पे इस h का मान निकालना है, कि यहाँ पे h का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या माने थे, जो हमारा इक्वेशन निकला हुआ है इसको हम लिख सकते हैं क्या, x बराबर h/√3 लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम x का जगह मान डाल देंगे, यहाँ जो दिया हुआ है x का वैल्यू हम निकाल दिए हैं h/√3 प्लस 400 बटा सब टोटल के रूट में क्या है, √3 है, बराबर h है। कहाँ से हो गया ये, इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से। चलिए इसको हल करते हैं, h प्लस 400 √3 बटा √3 टोटल का बट्टा में √3 बराबर हमारा क्या है, h है। तो हो जाएगा h प्लस 400 √3 बट्टा में √3 से √3 में इसमें गुना हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बराबर ये h है। चलिए क्रॉस में इसको उधर गुना कर देंगे, तो h बराबर 400
√3 बराबर 3h। यहाँ तो ये प्लस है ना, यहाँ ये प्लस है, इस h को उधर भेज देंगे तो घटेगा ना, तो क्या हो जाएगा 2h बराबर 400√3। लिख सकते हैं h बराबर 200√3। तो 200√3 का मान हमको लेना है 1.73। क्वेश्चन में ही कह रहा है 1.73 लेना है। चलिए इस पॉइंट को उड़ाएंगे, नीचे में यहाँ पे 2 जीरो आएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 2 से इसमें गुना कर देंगे, 3 दूना 6 और 17 दूना 34। इतना हमारा क्या आएगा मीटर, किलोमीटर दिया हुआ ना, तो इतना किलोमीटर आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 का भी। किसी नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर उस बिंदु से 20 मीटर की दूर और उस बिंदु को मीनार के पाद से मिलने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। फिगर समझेंगे क्वेश्चन को। एक टावर है जो नदी के इस किनारे में क्या है खड़ा है, और नदी की जो किनारा है या नदी की जो चौड़ाई है उस बिंदु को यहाँ पे देख रहा है, बिंदु सी पर। तो वहाँ पे कोण जो बन रहा है 160 डिग्री कोण बन रहा है। कह रहा है कि 20 मीटर उससे और दूर जाने पर जो कोण बन रहा है सो उसका आधा यानी 30 डिग्री कोण हो गया है। तो हमको क्या करना है, इस टावर की ऊंचाई निकालना है और इस नदी की चौड़ाई निकालना है। चलिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज एबीसी में तो tan 60 डिग्री बराबर लंब h है बटा आधार हमारा हो गया x हो गया। tan 60 का मान होता है √3 बराबर h बटा x। तो यहाँ से हम लिख लेंगे x बराबर आ जाएगा हमारा, x बराबर h बाई √3। इसको इक्वेशन हम 1 मान लिए। लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ABD में तो tan 30 डिग्री बराबर लंब हमारा हो गया यहाँ पे h बटा आधार हो गया x प्लस 20। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h बटा x प्लस 20। चलिए यहाँ पे हम करते हैं, क्रॉस में गुना कर देंगे तो h बराबर क्या आ जाएगा x प्लस 20 बटा √3। x का मान हम यहाँ पुट कर देंगे, कितना आया था हमारा h बटा √3 और प्लस ये 20 बटा में क्या है √3। लिख देंगे इक्वेशन 1 से। चलिए h बराबर, इसको हल करेंगे तो बट्टा में हमारा √3 कॉमन आ जाएगा, गुना हो जाएगा तो क्या आएगा 20√3। टोटल में क्या है बट्टा में यहाँ √3 है, इक्वल टू h प्लस यानी 20√3। ये √3 में गुना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 3 को हम इस पर लाएंगे तो गुना हो जाएगा। तो 3h बराबर h प्लस 20√3। ये h को इधर लाएंगे तो घट जाएगा, क्या हो जाएगा 2h बराबर 20√3। 2 से काटेंगे 20 को तो 10√3। चलिए हमको यहाँ पे निकल गया h बराबर, सॉरी क्या है h नहीं है, तो h बराबर निकल गया 10√3 मीटर। हमारा टावर की ऊंचाई निकल गया। एक आंसर ये हो गया। दूसरा क्या कह रहा है हमको कि नहर की चौड़ाई निकालना है। तो हमारा इक्वेशन क्या था, एक में लिखे हुए थे हम x बराबर h बाई √3। तो h का मान हम निकाले हैं क्या 10√3, यहाँ डाल देंगे जो हम h निकाले हैं वहाँ पे बट्टा √3 से √3 कट गया बराबर 10 मीटर। एक आंसर हमारा ये हो गया। अगला सवाल देखेंगे
35 नंबर का, किसी मीनार के आधार से गुजरने वाली सरल रेखा पर ए और बी दूरियों पर स्थित क्रमशः दो बिंदु पी और क्यू के मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई रूट अंडर ए बी होगा। सवाल को फिगर समझेंगे। ए बी एक मीनार है, उसके आधार से गुजरने वाली एक सरल रेखा बिंदु P और बिंदु Q है। तो इस P की दूरी A दिया हुआ है और इस Q की दूरी जो दिया हुआ है B से Q की दूरी B दिया हुआ है। तो हमको सिद्ध करना है कि H बराबर रूट अंडर ए बी आएगा। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABP में tan कोण हमारा क्या बोला, एक दूसरे के पूरक है। तो अगर एक थीटा है दूसरा क्या 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर लंब हमारा हो गया H बटा आधार जो है इसका छोटा वाला क्या है A है। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा बराबर H बटा A। इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ABQ में tan थीटा बराबर लंब हमारा यहाँ H हो जाएगा बटा आधार क्या है इसका B दिया हुआ है, क्योंकि बड़ा वाला हमारा जो बड़ा त्रिभुज में लेंगे तो बड़ा वाला दूरी हमको B दिया हुआ है। चलिए इसको इक्वेशन हम 2 मांगते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, इक्वेशन 1 गुना 2 से तो हमारा आ जाएगा क्या tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर H बटा B इंटू H बटा A। हम जानते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1। तो 1 बराबर क्या आ जाएगा ये H स्क्वायर बटा AB। तो यहाँ से हो जाएगा क्रॉस में गुना कर देंगे तो H स्क्वायर बराबर AB। तो H बराबर क्या हो गया रूट अंडर AB। हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। अगला सवाल देखेंगे 36 नंबर, एक मनुष्य जो नदी के किनारे एक पहाड़ी पर खड़ा है, ठीक नीचे के किनारे की ओर समरूप वेग से आते हुए पानी के जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है। यदि 6 मिनट बाद यह अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है तो जहाज को अपनी पहली स्थिति से किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो इस सवाल को फिगर समझते हैं। ए भी एक पहाड़ है, उस पर एक मनुष्य क्या है खड़ा है, एक व्यक्ति खड़ा है जो देख रहा है कि पानी का एक जहाज जो है समरूप वेग से आ रही है पहाड़ी की तरफ। बिंदु सी पे था तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है, लेकिन वहाँ से वह कुछ दूरी तय किया, उसके बाद उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री बनने लगा। कह रहा है क्या कि यह 6 मिनट में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करने में उसको 6 मिनट का समय लगा। तो कितने मिनट में जो है सो जहाज जो है यहाँ से इस पहाड़ के पास पहुँच जाएगा। चलिए सवाल की लिखेंगे समकोण त्रिभुज, सवाल नंबर 36 है। समकोण त्रिभुज ABD में tan 60 बराबर लंब बटा आधार। tan 60 का मान होता है √3 बराबर H बटा Y है। यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या Y बराबर H बाई √3। इसको यहाँ हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री बराबर लंब हमारा हो गया H बटा
आधार हो जाएगा x प्लस वाई। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h बटा x प्लस वाई। इक्वेशन 1 से हम देख रहे हैं कि y का मान हम निकाले हुए हैं, यहाँ जो पुट कर देंगे। चलिए पहले हम गुना कर लेते हैं। h बराबर क्रॉस में गुना कर लेंगे x प्लस वाई बटा √3। चलिए देखते हैं। h बराबर x प्लस y का मान जो हम निकाले हुए हैं h/√3 यहाँ पुट कर देंगे। h/√3 बट्टा में क्या है टोटल का बट्टा में √3 है। चलिए लिखेंगे यहाँ पे h बराबर क्रॉस में गुना कर लेंगे √3x प्लस h और नीचे बट्टा √3 है और इसके बट्टा में क्या है यहाँ √3 है। तो h बराबर √3x प्लस h, √3 से √3 में गुना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे क्या 3h बराबर √3x प्लस h। जैसे h जाएगा तो घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2h बराबर √3x हो जाएगा। फिर यहाँ लिख देंगे h बराबर √3x बटा 2। अब h का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। लिख देते हैं h बराबर √3x बटा 2 इक्वेशन 1 में रखने पर। इक्वेशन 1 हमारा जो था y बराबर h/√3 था। चलिए अब हम h का जो मान निकाले हुए हैं यहाँ पुट कर देंगे। क्या आया हुआ है √3x/2 बट्टा में क्या है ये √3 है। इस √3 से √3 को काट देंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा क्या y बराबर x/2। तो हम यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं क्या, देखिए y बराबर x/2 आ गया हमारा। तो फिगर में हम देख रहे हैं कि जहाज को x दूरी तय करने में हमको 6 मिनट का समय लग रहा है। x दूरी तय करने में यहाँ लिख देंगे x दूरी तय करने में 6 मिनट समय लगता है इसलिए x/2 दूरी तय करने में कितना समय लग जाएगा 3 मिनट लग जाएगा, क्योंकि y बराबर हमारा क्या x/2 आ गया है। तो टोटल दूरी हमारा कितना हो गया, तो लिखेंगे यहाँ पे कुल दूरी। देखिए यहाँ पे मेरा तो जगह कम है, शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं। कुल दूरी बराबर क्या हो गया x प्लस वाई। तो x जो है बराबर हमको समय लगा है कितना 6 मिनट और y क्या है x/2 है, यानी कितना दूरी लग गया 3 मिनट। टोटल दूरी हमारा कितना आ गया 9 मिनट आंसर। और सॉल्व पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज़।